हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम क्यों करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद हमें पता चला कि जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 5 ओम का मिल रहा है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस चाहिए कितने ओम का। सपोज दैट 1 ओम का चाहिए, 1 है 1 1 ओम का चाहिए, या हमें रेजिस्टेंस 10 ओम का चाहिए। मार्केट में क्या मिल रहा है 5 ओम का, लेकिन हमें कितना चाहिए 1 ओम 10 ओम का चाहिए। इस उपलब्ध यानी मार्केट में उपलब्ध प्रतिरोधों से हमें वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि मार्केट में कुछ और उपलब्ध है और हमें ज़रूरत कुछ और है, और इस ज़रूरत के हिसाब से प्रतिरोधों का संयोजन करके हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रतिरोधों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाएँ। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, देख लेना भाई, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक बात समझ में आए। श्रेणी क्रम को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे और समांतर क्रम को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यहाँ पे देख लो ना, कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन, श्रेणी क्रम मतलब सीरीज, और कॉम्बिनेशन मतलब होता है संयोजन। ये बात समझ में आ गई ना। सबसे पहले हम बात करेंगे दो तीन बिंदुओं की। दो तीन बिंदु अगर समझ में आ गया तो हमें ये पूरा चैप्टर और पूरा ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। हाँ चलो बच्चों, हमने बताया था कि दो तीन वर्ड है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर रास्ते सेम तो धारा सेम। नहीं समझ में आया, चलो फिर समझ आते हैं। कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों का रास्ता सेम होगा तो उसमें बहने वाली धारा कैसी होगी, सेम होगी। रास्ते अलग अलग, धारा अलग हो। सपोज दैट ये रास्ता है, हमने इस रास्ते से चलते चलते यहाँ पर आ गए। सपोज दैट ए पॉइंट से चल करके हम बी पॉइंट पे आ गए, तो बताओ इस रास्ते में प्रतिरोध अलग अलग हैं कि एक ही रास्ते पे। एक ही रास्ते पे, अगर एक ही रास्ते पे है तो इसमें बहने वाली धारा कैसी होगी, सेम होगी। और सेम को हम लोग साइंस में लिखते हैं नियत। क्या लिखते हैं, नियत। यानी इसमें धारा अगर हमने 10 एम्पियर भेजा है तो इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, यानी रास्ते सेम तो धारा सेम हो जाएंगे। ये बात समझ में, रास्ते अलग अलग दो धारा अलग अलग। बात समझ में आ गई। हम बात करेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि सपोज डेट मान लो कि अगर कोई तीन बंदा है और ये तीनों बंदे मिल करके कोई एक काम को कर रहे हैं, और कोई एक अकेला बंदा आ गया और मिल करके एक काम को कर रहा है, मतलब इस तीनों बंदों के बराबर कौन होगा, यह एक बंदा। और इस बंदे को हम लोग बोलते हैं तुल्य। क्या बोलते हैं, तुल्य बंदा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस मिल करके अगर कोई एक काम को कर रहा है तो एक रेजिस्टेंस मिलकर अगर उसी तीनों लोगों का काम कर रहा है, तीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, तुल्य रेजिस्टेंस। सपोज दैट मान लो कि यह कोई रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ। बैटरी का संकेत ये होता है ना, अगर ये दोनों नहीं रहता, यहाँ से जुड़ा रहता मतलब ये सेल हो जाता, ठीक। इस तरह से। और यह आर तुल्य, आर तुल्य कहने का मतलब है यह तीनों रजिस्टेंस मिल करके जितना काम करेंगे वह इतना ही ए काम करेगा। ये बात समझ में आ गई ना। डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हैं, आर तुल्य मतलब ए किसके बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अरे यार आप लोग की दिक्कत यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कुछ पूछते नहीं हो। अरे किस लिए बनाया पूछो, सालू 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 सालू। तुम अगर देख रही हो तो मैसेज करो इसमें, ठीक है। देखो इस टॉपिक से केवल क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। आर तुल्य किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, जितना तुम लगाना चाहते हो रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ये किसके लिए हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में आ जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो होती है नियत होती है, लेकिन विभवांतर कैसे होता है, अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया। चलिए एक सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। सपोज दैट यह एक रेजिस्टेंस है, यह भी एक रेजिस्टेंस है, किससे जुड़ा हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे तुम बकवास करोगे सर यहाँ पे कुंजी लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। R1 का मान मान लो 10 एम्पियर है, कितना, 10 एम्पियर, और इसका 20 एम्पियर। ये बात समझ में आ गई। तो अगर पूछ रहा है आर तुल्य का मान निकालिए, आर तुल्य कैसे निकालोगे,
10 + 20 यानी 30 आ जाएगा। अरे R1 + R2 करोगे ना, R1 का मान 10 है और R2 का मान 20 है, मतलब 30 आ गया। और तुम्हें बताया V बराबर IR तुल्य, यहाँ से लिखोगे ओम के नियम से, ठीक, ओम के नियम से लिखोगे। V का मान सपोज दैट यहाँ पे 10 वोल्ट है, 10 रखोगे। I का मान नहीं पता है, R का मान कितना है 30। जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा ना, मैंने बताया भी था 0.33 एम्पियर इसमें बहेगा धारा, ठीक। और ये पूरे में 0.33 एम्पियर बहेगा, लेकिन बोल्ट का मान यहाँ पे कुछ और होगा, बोल्ट का मान यहाँ पे कुछ और होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे बोल्ट का मान निकालना चाहता हूँ, किस में, V1 IR1 में, इसमें निकालना चाहता हूँ ना। I का मान 0.33, R1 का मान 10, तो 3.3 हो जाएगा, बोलो 3.3 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 20 है ना, 0.33, अब देखो यहाँ से देखो 33 दूना 66 हो गया। हम्म। ओके, समझ में आ गया। चलो आज को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे। अगर अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप पे, ओनली केवल व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, फ़ोन ऑन मत करिएगा आप लोग। माई पर्सनल नंबर है ये, ठीक, 7054778985, ठीक, ओनली व्हाट्सएप। चलो आगे अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो पैरेलल कम्बिनेशन में बनाएंगे, फिर आपको हम बल्ब वगैरह सब खत्म करके क्वेश्चन आंसर लगा के फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।